नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतनी छोटी सी आह्वान पे आप सभी यहां आए और एक साधारण किसान परिवार के बच्चे का जो जनसंपर्क अभियान चला हुआ है इस चुनाव के दौरान, इसे जन जन तक पहुंचाने का आप भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हमारा सहयोग दे रहे हैं। आज जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे विभिन्न प्रकार की टीका टिप्पणियां चली हुई हैं, तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसी के मद्देनजर हम कर रहे हैं। बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण भाव से मैं कहना चाहता हूं कि जयसिंहपुर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं भाई जसवंत ढडवाल जी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सुशील कौल स्वर्ण समाज के साथ जुड़ गया है और स्वर्ण समाज के साथ लड़ाई लड़ रहा है। भाई जसवंत ढडवाल जी को मैं बहुत ही क्लियर शब्दों में बताना चाहता हूं कि कृपया आप इस संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकले। ये जयसिंहपुर का परिवार है, यहां सभी लोग रहते हैं। साथ साथ एक तरफ जहां हमारा एससी परिवार रहता है, दूसरी ओर हमारा स्वर्ण परिवार भी रहता है। तो कृपया आप आरक्षण और इस तरह की संकीर्ण सोच के माध्यम से राजनीति करना छोड़ दें। दूसरी टिप्पणी कांग्रेस परिवार के ही एक बंधु ने की कि हमारी जयसिंहपुर परिवार की एक बिटिया के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं कि नौकरी लग गई, नौकरी कर रही है। तो जब कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस सत्तासीन थी, तो उन्होंने भी तो अपने ही परिवार के कई लोगों को नौकरियों पर रखवाया है। क्या वो उस समय कोई मापदंड नहीं होते थे? क्या उन्होंने अवहेलना नहीं की है? तो किस मुंह से आज जयसिंहपुर परिवार की एक बिटिया के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं? ये पुनः एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तीसरी टिप्पणी जो कि जयसिंहपुर में ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक जनप्रतिनिधि रह चुके, जयसिंहपुर के विधायक रह चुके डॉक्टर मिल्खी राम गोमा जी मंच के माध्यम से कहते हैं कि आप सब लोग मदिरा पान का, नशे का सरेआम प्रचार कर रहे हैं, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस मंच के माध्यम से इस शब्द की कठोर निंदा करता हूं, क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि लोग ही मंच के माध्यम से नशे का प्रचार करने लग पड़े तो ये हम आने वाली अपनी जनरेशन को क्या मैसेज दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने जो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी है, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारा कोई भी संगठन का व्यक्ति या हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि जो बाहर से भी आ रहे हैं, किसी भी तरह की हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम जात पात पे काम नहीं कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं जयसिंहपुर को, पूरे हिमाचल प्रदेश को, कि हम बिल्कुल स्पष्ट राजनीति कर रहे हैं और लोगों के जो मुद्दे हैं, जो गांव के मुद्दे हैं, जो जयसिंहपुर के जनहित के मुद्दे हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आप सभी के सवाल हम देते हैं। कौल जी, आपने अभी कहा कि जनसंपर्क अभियान आप कर रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी आपने ज्वाइन की है, क्या लोगों का रिस्पांस आ रहा है? पूनम जी, मैं बहुत हर्ष उल्लास के साथ आपके साथ एक बात को शेयर कर रहा हूं कि संपूर्ण हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरा जयसिंहपुर एक सूत्र में कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी को इन्होंने देख लिया, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को देख लिया, कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि को भी देखा है इन्होंने, उनकी कार्यप्रणाली को देखा है। एक ऐसा जनप्रतिनिधि आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं, उनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगते हैं, क्योंकि मीडिया के माध्यम से या ओपन मंच पे मैं सुशील कौल कहने से भी कतराता हूं। मुझे इस बात का थोड़ा सा बड़ा खेद होता है कि इस तरह की टीका टिप्पणी जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि के ऊपर होती आई है और आप सभी मीडिया के माध्यम से देखते हैं। कौल जी, जैसे आपने कहा कि जो जनता का भरपूर सहयोग आपको मिल रहा है, लेकिन जैसे आप मान सकते हैं कि जो निशान है, पंजे का निशान, दुनिया उसके साथ चलती है कि आपके चेहरे के साथ चलती है? पूनम जी, मैं पुनः कहना चाहता हूं कि
अब वो समय चला गया है, अब वो समय चला गया है। हिंदुस्तान जाग चुका है और मैं बड़ी मजबूती के साथ ये बात को कहना चाहता हूं कि जयसिंहपुर विधानसभा पूर्ण रूप से साक्षर है और जाग चुकी है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेरी महिला, कोई भी मेरा युवा साथी, मेरा जितना बुद्धिजीवी वर्ग है, अब इन निशानों से ऊपर उठ गया है। अब उन्होंने देखना है कि जयसिंहपुर का विकास कौन कर सकता है, जयसिंहपुर के मुद्दों को कौन उठा सकता है। तो इन मुद्दों के ऊपर हम बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं और जनता का भरपूर प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मिल रहा है। कोल जी, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो आजकल धड़ल्ले से वायरल हो रहा है और उस पे कुछ लोग टिप्पणियां कर रहे हैं कि वो व्यक्ति विशेष के ऊपर की गई टिप्पणी है। तो आपको क्या लगता है कि व्यक्ति विशेष के ऊपर है या वो जाति विशेष के ऊपर की गई टिप्पणी है? इस पे क्या विचार है आपका? धीमान जी, मैं इस बात को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक करना चाहूंगा। दुर्भाग्य, मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की थी तभी मैंने कहा था ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति होनी चाहिए, पर तो स्पष्ट राजनीति होनी चाहिए। ये जातिवाद या जाति सूचक शब्द कहना या किसी के ऊपर व्यंग्यात्मक जाति शब्द सूचकांक शब्द कहना, ये संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। और कांग्रेस में अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप 2 दिन पहले के पन्नों को उलट के देखें, मेरा काफिला जब मैं नामांकन भरने जा रहा था, मैं बड़ी मजबूती के साथ कहना चाहता हूं और जयसिंहपुर की जनता के साथ दोनों हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं और साथ साथ हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ विनम्र अनुरोध करता हूं कि संविधान इजाजत देता है हमें लड़ाई लड़ने की, चुनाव लड़ने की। अगर चुनाव मैं लड़ रहा हूं या मेरे समाज का कोई और व्यक्ति लड़ रहा है तो वो संविधान इजाजत देता है। और हम लोग जो है शिक्षित वर्ग है और संविधान को मानने वाले हैं। इन कांग्रेस के कुछ एक उदंडकारी लोग थे जिन्होंने सरेआम, मेरे साथ कुछ बुजुर्ग चल रहे थे, सभ्य समाज के लोग चल रहे थे और उन्होंने सरेआम हमारे काफिले को रोका, बीच में गाड़ी लगा दी और सरेआम एक 70 साल के बुजुर्ग के ऊपर गाली गलौज किया, उनके साथ हाथापाई करने पे उतर आ गए। तो आप बताइए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बात को जनता तक, हिमाचल तक और पूरे भारतवर्ष तक पहुंचाइए कि क्या हम सही दिशा और दशा पे चल रहे हैं? क्या नामांकन भरने वाला एक भाई चल रहा है और दूसरे जो मेरा भाई है, क्या उसे इस तरह का व्यवहार करना उचित लगता है? क्या जयसिंहपुर की जनता इस बात को स्वीकार करेगी? और आपको लगता नहीं है कि इस तरह की जो उदंडकारी नीतियां, उदंडकारी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, गैर संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गैर संवैधानिक तरीका अपना रहे हैं, तो क्या जयसिंहपुर की जनता इस बात का जवाब नहीं देगी? आने वाले जो चुनाव हैं, आने वाला जो दिन है, क्या उसमें जयसिंहपुर की जनता इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है? और मैं बड़ी मजबूती के साथ कह रहा हूं कि राष्ट्र देवभूमि पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बड़ी ही स्पष्टता के साथ, बड़ी निर्भीक होके, क्लीन होके चल रही है। कोल जी, हमारे एक दर्शक हैं विकेश कटोच जी, वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अब आपकी पार्टी जो है वो स्वर्णों के हक में जो है लड़ेगी और क्या उनकी जो आप जयसिंहपुर से जो आरक्षण की बात पहले हुई थी वो अब भी जारी रहेगी? देखिए भाई साहब को मैं बड़ी क्लियर बात बताना चाहता हूं। आरक्षण जो है हमें संविधान देता है। आरक्षण जो दिया है भारतवर्ष में वो संविधान ने दिया है और संविधान में वो प्रोविजन है कि जो समाज की आखिरी पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, जो बुजुर्ग खड़ा है, जो महिला खड़ी है, दलित खड़ा है, उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वो संविधान मैं नहीं बदल सकता, आप नहीं बदल सकते। वो संविधान बदला जाता है पार्लियामेंट के अंदर। ये यहां जो टीका टिप्पणी की जा रही है कि आरक्षण है और हम गलत चल रहे हैं, ये भ्रमित किया जा रहा है। विचारधाराएं, मैंने पूरा पहले भी कहा है, अभी भी मजबूती के साथ कहता हूं, विचारधाराएं कोई गलत नहीं होती है। उसमें जो व्यक्ति विशेष बैठे होते हैं, जो शब्दों का चयन करते हैं, जो कार्य प्रणाली अपनाते हैं, जो दिशा और दशा तय करते हैं, वो गलत होती है। तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी अपनी दिशा और दशा पूर्ण रूप पे खो चुकी है।
कांग्रेस पार्टी के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं भाई जसवंत ढडवाल जी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत कदर करता हूं, अच्छे वक्ता हैं, बट उनको एक सुझाव भी देता हूं कि अपने शब्दों पर नियंत्रण रखा कीजिए, अपनी शब्दों की मर्यादा रखा कीजिए। आपको अधिकार है अपनी बातों को रखने का, पर आपको कतई अधिकार नहीं है किसी ऐसी समाज की जाति के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करने का, जाति सूचक शब्द कहने का, किसी की जो जाति के ऊपर किसी की निंदा करने का आपको कतई अधिकार नहीं है। मैं चुनाव आयोग से भी आप पत्रकार बंधुओं के सहयोग से मैं चुनाव आयोग से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसी जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर सरेआम चली हुई है, इसके ऊपर कड़े से कड़ा संज्ञान लिया जाए। और जो दूसरे मेरे मित्र हैं, उन्होंने दूसरे किसी एक व्यक्ति के ऊपर बड़े ही अभद्र टिप्पणी, एक गाना वायरल देख रहा था जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति कीजिए, मैं आपको कहता हूं, ओपन मंच से कहता हूं, राजनीति आप भी कीजिए, राजनीति मैं भी करता हूं। फर्क है, आपकी राजनीति ये है कि आप दूसरों को निम्न दिखाना चाहते हैं, आप दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं। मेरी राजनीति ये है कि मैं दूसरों का सम्मान करता हूं, सभी बुजुर्गों का, महिलाओं का, अपने युवा पीढ़ी का, नारी शक्ति का मैं सम्मान करता हूं। आपकी राजनीति कहती है कि आप सबको अपने पीछे लेके चलना चाहते हैं, मेरी राजनीति ये कहती है कि मैं सबको अपने साथ लेके चलना चाहता हूं। यही फर्क है आपकी राजनीति में और मेरी राजनीति में, यही फर्क है कांग्रेस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी में, यही फर्क है। कौल जी, आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा कि आपने कहा था कि कुछ प्राथमिकताएं लेके आप राजनीति में आना चाहते हैं। अब जैसे कि पार्टी बदली है तो कहीं विचारधारा तो नहीं बदल गई, या आपकी प्राथमिकताएं तो नहीं बदल गई? बिल्कुल नहीं, प्राथमिकताएं वही हैं। मैं सुशील कौल वही हूं, मैं वही समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा गरीब किसान मजदूर का बेटा हूं। मेरी वही प्राथमिकताएं हैं, मेरी वही है कि मैं समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति, बुजुर्ग, महिला जो प्रताड़ित है, वंचित है, प्रताड़ित है, उसके लिए काम करना चाहता हूं। सिर्फ मेरे साथ धोखा जो किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने मेरा लिटरली शोषण किया है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 6 साल से मेरा शोषण किया है, एक साधारण गरीब किसान मजदूर के बेटे का शोषण किया है। ऐसा क्या रीजन रहा? मैं कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नेतृत्व से भी सवाल करना चाहता हूं, ऐसे टिकट के पैमाने क्या होते हैं? अगर कोई 12,000 से हारा हुआ है उसको टिकट दे दिया जाता है, क्या ये टिकट का पैमाना है? अगर कोई व्यक्ति सर्वे में पीछे आ रहा है उसको आगे कर दिया जाता है, क्या ये टिकट का पैमाना है? अगर कोई स्क्रूटनिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है, उसमें कोई पीछे चला हुआ है उसको फिर वो लास्ट मोमेंट पे आते हैं उसको आगे कर दिया जाता है, क्या ये टिकट का पैमाना है? धोखा मेरे साथ हुआ है, मेरा शोषण हुआ है, और मैं जो कर रहा हूं वो लड़ाई है आम साधारण गरीब किसान मजदूर के बेटे की, एक समाज की आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, और मैं जीवन की अंतिम सांसों तक ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। कौल जी, धन्यवाद।